मेरा नाम मनीष महाराज है। मेरे पापा को कोरोना पॉजिटिव हुआ था। वो 12 तारीख को हमने एडमिट किया था। उस समय हमें पता नहीं थी पापा को कोरोना पॉजिटिव हो। हमने सिर्फ गैस और जो सांस लेने की समस्या थी उसके लिए हमने वहाँ एडमिट किया था कूपर में। लेकिन जब हमने एडमिट किया था 12 तारीख को, उसके बाद 2 दिन बाद रिज़ल्ट आया कि पुलिस ने हॉस्पिटल फैकल्टी और डॉक्टर्स ने बताया कि उनको कोरोना पॉजिटिव है। उसके बाद 2-3 दिन बाद वहाँ के डॉक्टर ने बोला कि इनके चेस्ट में दोनों साइड पे निमोनिया भी है, जिस कारण वो सांस ले नहीं पा रहे और सांस लेने में उनको तकलीफ़ है। तो वहाँ के डॉक्टर ने सिर्फ 4 दिन में कह दिया था कि उनकी वो ज़िंदा नहीं रह सकते ज़्यादा दिन तक। तो आप देख लीजिए अपना क्या करना है उनको। लेकिन मैं यहाँ वहाँ करके वेंटिलेटर का उनसे पूरी फैकल्टी से लिए डीन से लेकर HOD वहाँ की हॉस्पिटल फैकल्टी सबसे मैंने बात की, आप वेंटिलेटर का जुगाड़ कीजिए, आप वेंटिलेटर मंगाइए, मेरे पापा को वहाँ पे एडमिट कीजिए वेंटिलेटर। उनको सख्त से सख्त जरूरत थी क्योंकि वो सांस नहीं ले पा रहे थे। लेकिन फैकल्टी और डीन्स ने मेरी बात नहीं सुनी। मैंने यहाँ वहाँ सभी जगह कॉल किए, सभी नगर सेवक से लेकर MP MLA मंत्री सबको कॉल किया मैंने कि आप वेंटिलेटर देखिए या फिर किसी दूसरे हॉस्पिटल में वेंटिलेटर्स की जो सुविधा मेरे पापा को मिलनी चाहिए। लेकिन आखिर तक पूरी फैकल्टी नहीं दे पाई उनको वेंटिलेटर। कूपर में वेंटिलेटर होने के बाद भी उनको वेंटिलेटर नहीं दिया गया। वहाँ की डीन्स ने और जो फैकल्टी वहाँ की बोला कि वहाँ से इमरजेंसी पेशेंट के लिए वो वेंटिलेटर से कोरोना वार्ड के पेशेंट के लिए वेंटिलेटर्स हैं हम नहीं दे सकते, प्रोवाइड नहीं कर सकते। लेकिन फिर भी मैंने एक प्राइवेट सेक्टर में बात की जो वेंटिलेटर प्रोवाइड करेंगे हमें। लेकिन उसके बाद भी जब मैंने डीन से बात की उस चीज़ के बारे में, आप प्राइवेटली तो मुझे यहाँ पर वेंटिलेटर लाने दीजिए, लेकिन डी ने कहा कि हम आपको अलाउड नहीं कर सकते कि आपने गवर्नमेंट हॉस्पिटल में प्राइवेट वेंटिलेटर लाने की। मैंने उनको बोला कि मैं उनको पल पल मरते हुए देखूं, अपना वेंटिलेटर का मुझे पापा को दिलवा रहे हैं, ना किसी हॉस्पिटल में मेरी बात करवा रहे हो वेंटिलेटर्स की, जबकि मुझे मेरे पापा को सख्त से सख्त ज़रूरत थी वेंटिलेटर की। और इसमें सबसे जो बुरी बात थी, जब मैंने एक प्राइवेट हॉस्पिटल में 18 तारीख को बात किया कि उधर वेंटिलेटर मुझे चाहिए, तो वहाँ पर बात हो चुकी थी। CMO साइन हो चुका था DN हॉस्पिटल का थ्रू DMC के ऊपर। DN हॉस्पिटल जो कांदिवली में, उसने CMO साइन एंड पेपर सब करके कूपर में दिया था। कूपर ने साइन अप्रूव करके यहाँ से एम्बुलेंस वैन से उन्हें उस हॉस्पिटल में रात के 2 बजे मेरे साथ भेजा। लेकिन उस समय उनका ऑक्सीजन, जो कूपर ने ऑक्सीजन गैस दिया था सिलेंडर, वो बीच रास्ते में ख़त्म हो गया था। उसके बावजूद मेरे पापा 1 घंटे बिना ऑक्सीजन के 2 हॉस्पिटल के चक्कर लगाते रहे। जब लोग DN हॉस्पिटल के पास पहुँचे तो वहाँ के जो डॉक्टर थे इतने बड़े बेवकूफ़ और बेहुदा किस्म के डॉक्टर थे। उन्होंने बोला कि जब देख रहे कि ऑक्सीजन नहीं है उनके पास, तो बोलते हम पहले चेक करेंगे, उसके बाद उनको एडमिशन देंगे। जबकि सब बात हो चुकी थी वेंटिलेटर की, इनको इमरजेंसी है, इसलिए वेंटिलेटर हमने यहाँ पर अरेंज करवाया है, इसलिए हम यहाँ DN हॉस्पिटल में हैं। लेकिन वहाँ की जो डॉक्टर है उन्होंने बोला कि हम इन्हें नहीं ले सकते, उनका एडमिशन नहीं ले सकते, हम उन्हें एडमिट नहीं कर सकते। और हॉस्पिटल का डोर मेरे नज़र के सामने उन्होंने बंद किया उस चीज़ को। उसके बाद ही पापा की तबीयत और ख़राब होती गई, दिन भर दिन ख़राब होती गई। 18 से 19 ख़त्म होते और उसी रात को हम लोग DNA से वापस ऊपर गए और यहाँ वापस हम बात जब मैंने की और डॉक्टर ने बोला कि लास्ट स्टेज है, इसके बाद कुछ नहीं हो सकता उनका। उन्होंने पूरा अपना प्रयास किया, लेकिन मैंने बोला कि आप कैसे भी करके एक वेंटिलेटर का कीजिए। इतनी सरकार पैसा डाल रही वेंटिलेटर्स, बोली 10,000 1,000 वेंटिलेटर्स हम मुंबई में बना रहे वहाँ बना रहे, लेकिन एक वेंटिलेटर तक नहीं था उस समय पापा की जान बचाने के लिए।
और जब आखिरी में मिला 21 तारीख की रात को वेंटिलेटर, शुक्र है नगर सेवक राजू पेडनेकर का, जिन्होंने उस समय सिर्फ 4-5 घंटे के अंदर उन्होंने वेंटिलेटर का जुगाड़ उन्होंने मेरे पापा के लिए करके दिया। सिर्फ 4-5 घंटे में उन्होंने वेंटिलेटर का जुगाड़ किया नया हॉस्पिटल में। तब हमें उसी रात को 2 बजे 1-1:30 बजे के आसपास हम लोग पेपर वर्क करके एम्बुलेंस से निकले पापा को लेकर। लेकिन अब जैसे हॉस्पिटल पास पहुँचो वैसे उन्होंने वहाँ दम तोड़ दिया। लेकिन जो प्रशासन फिर भी पापा की मौत के बाद भी उनकी लाश 24-25 घंटे बाद जली है ना। पुलिस सही टाइम पे आई उनकी लाश को वेरिफिकेशन करने के लिए, ना कोई आया। और इतना ही नहीं, मेरे घर वालों को क्वारंटाइन या फिर जो चेकअप होता कोविड का वो भी नहीं करवाया गया था उस 12 से लेके 21-22 तक। 21-22 तक उनको जांच नहीं करवाया गया था बीएमसी से, जबकि मैं तो हॉस्पिटल में 12 से लेके 21 तारीख तक था। 21 तारीख तक तो पापा के साथ था। मेरा जांच अभी तक ब्लड जांच नहीं हुआ कोविड का। जब हम जैसे रिपोर्टर जब लोगों को बताते हैं कि आप जाइए हॉस्पिटल में कोविड से आप ठीक हो जाओगे, इलाज से ठीक हो जाओगे कोविड के, जब एक रिपोर्टर्स के फैमिली वाले सुरक्षित नहीं तो आम जनता कैसे सुरक्षित रहेगी इस हॉस्पिटल फैसिलिटी गवर्नमेंट की पूरी नासमझी से। जो भी ये वीडियो देख रहे हैं और जो भी चैनल में ये वीडियो जाएगा, मैं गवर्नमेंट से इतना कहना चाहता हूँ कि इसका इलाज कीजिए, कोरोना का इलाज ढूंढिए, नहीं तो वेंटिलेटर की सुविधा ज़्यादा से ज़्यादा आप लोगों तक पहुँचाइए। नहीं तो मेरे जैसे और भी कई लोग हैं जिनके घर के बड़े पापा या माँ या कोई रिलेटिव ऑफ हो चुके हैं कोविड से। क्यों फैसिलिटी आप नहीं दे पा रहे उसको, वेंटिलेटर नहीं दे पा रहे, इलाज सही से नहीं हो रहा है। बस मैं अभी इतना ही कहना चाहता हूँ। और महाराष्ट्र सरकार से निवेदन है कि अभी जल्द से जल्द अगर मेरे साथ जो हुआ है और किसी घर वाले या किसी बेटे के साथ या किसी माँ के साथ या किसी के साथ ना हो वैसी चीज़ें।